हमास जंग का आज 17वां दिन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि गाजा में चारों तरफ हो रही बमबारी के बीच लोग फिर से नॉर्थ गाजा लौटने लगे हैं। उन्हें इजराइल की उन चेतावनियों का डर नहीं है। दरअसल इजराइल ने कहा था कि जो लोग नॉर्थ गाजा खाली नहीं करेंगे उन्हें भी आतंकी समझ लिया जाएगा। पिछले 24 घंटों में गाजा में की जा रही इजराइल बमबारी में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में राफा और जाबेलिया कैंप समेत 25 जगहों पर भारी बमबारी की है। जबालिया से अब तक 30 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं गाजा में रेड के लिए घुसे इजरायली सैनिकों की पहली बार हमास के लड़ाकों के साथ भिड़ंत हुई है। बंधक बनाए इजरायलियों को ढूंढने के लिए घुसे सैनिकों पर हमास ने एंटी टैंक मिसाइल फायर की। इस दौरान एक इजरायल सैनिक की मौत हो गई। हमास ने दावा किया कि गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिक अपने टैंक और दूसरे मिलिट्री वाहन छोड़कर वापस भाग गए। लेबनान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों का जवाब दे रहे इजरायली सैनिकों से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को मुलाकात की। उन्होंने सैनिकों से कहा, जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने हिजबुल्लाह को चेतावनी भी देते हुए कहा, लगातार हमले करने से या जंग शुरू करने से इजरायली ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जो लेबनान में तबाही ला सकती है। हमास के साथ जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। इस बीच इजरायली सेना ने कहा, इजराइल पर अब तक 7400 रॉकेट से हमला हुआ है। हालांकि हमास ने 7 अक्टूबर को दावा किया था कि उसने एक दिन में इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे। वहीं जंग में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट भारत पहुंची। इजराइल से भारतीयों का रेस्क्यू करने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन अजय चला रही है। इसके तहत रविवार रात 143 पैसेंजर को लेकर छठी फ्लाइट नई दिल्ली पहुंची। इनमें 2 नेपाली नागरिक भी थे। केंद्रीय राज्य मंत्री स्टील और ग्रामीण विकास फग्गन सिंह कुलस्ते ने एयरपोर्ट पर इन पैसेंजर का स्वागत किया। अब तक 18 नेपाली नागरिकों समेत करीब 1200 पैसेंजर को इजराइल से भारत लाया जा चुका है।